गुड इवनिंग हिमाचल। लॉकडाउन के दौरान बस्सी पावर हाउस में ड्यूटी दे रहे जिला कांगड़ा के स्पेशल फोरमैन जितेंद्र कुमार पर हमला हुआ है। जितेंद्र देहरा के नलसूहा गांव से है और बस्सी पावर हाउस की सरकारी कॉलोनी में रहते हैं। रात को शरारती तत्वों द्वारा उनके आवास पर पथराव किया गया और दरवाजे की कुंडी तोड़कर उन पर हमला कर धमकी दी गई। पीड़ित ने बताया कि 12 अप्रैल को भी कॉलोनी के हैंडपंप से पानी भरने गए तो युवकों ने उन्हें पकड़ा तथा बिना पूछे पीटना शुरू कर दिया, जिसकी शिकायत पुलिस को की गई है। परियोजना के रेजिडेंट इंजीनियर सूरज ठाकुर ने बताया कि शिकायत बस्सी पुलिस चौकी में दर्ज करवा दी गई है तथा कॉलोनी में 2 गार्डों की तैनाती भी कर दी गई है। जितेंद्र कुमार स्पेशल फोरमैन बस्सी पावर हाउस, मैं यहाँ कार्यरत हूँ। लगभग 2 सालों से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। 12 अप्रैल को हम और मेरे साथ एसडीओ साहब हम यहाँ हैंडपम्प में पानी लेने गए थे और उस टाइम 8 बजे हमारे पास 2 लड़के, कोई अज्ञात लड़कों ने हमारे पर हमला कर दिया और हमारे कपड़े कुपड़े और हमारे को उन्होंने बुरी तरह पीटा और जान से मारने की कोशिश की। हमने उसकी जो कंप्लेंट है वो पुलिस चौकी बस्सी में दर्ज करवाई है। और उसके बाद जो है कल 24 तारीख को मैं अपने कमरे में सोया हुआ था और कोई अज्ञात आदमी उन्होंने बाहर से आवाज़ लगाई कि प्रधान साहब दरवाज़ा खोलो, प्रधान साहब। और मैं जैसे अपने बिस्तर से 10:30 बजे उठा और मैंने अंदर का दरवाज़ा खोला और जैसे जाली वाला दरवाज़ा खोला, देखा 2 आदमी अंदर खड़े हैं और उन्होंने जो बाहर का मेन दरवाज़ा वो तोड़ दिया और उन्होंने मेरे ऊपर जो जानलेवा हमला कर दिया। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तरह के अगर अटैक हमारे ऊपर होते रहे तो हमारी जो है कोई सोशल सिक्योरिटी है जो है उसका ख्याल रखा जाए। हमारी एसेंशियल सर्विस हम दिन रात अपनी सेवाएं इस सरकार को दे रहे हैं। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है। घबराए नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो उससे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं। खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सलूणी की ग्राम पंचायत डाउन में एक परिवार के साथ मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नरेंद्र पुत्र खजानू गांव चखोतर ने पुलिस थाना किहार में शिकायत दर्ज करवाई है कि शुक्रवार को 12 लोगों ने उसे और उसके परिवार से मारपीट की। वो जाति सूचक शब्द कहे। मारपीट में उसके परिवार को भी चोटें आई हैं, जबकि उसकी पत्नी बुरी तरह से घायल है, जिसका उपचार सिविल हॉस्पिटल किहार में चल रहा है। नरेंद्र कुमार ने अपनी शिकायत में कहा कि वो अनुसूचित जाति से संबंध रखता है और उसने स्वर्ण जाति की लड़की से शादी की है। उधर डीएसपी सलूणी रामकरण राणा ने कहा कि कई धाराओं के तहत 12 आरोपियों, जिनमें महिला पुरुष शामिल हैं, को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पिछले कल थाना किहार में नरेंद्र सन ऑफ खजानू निवासी चकोतर तहसील सलूणी ने एक दरखास्त दी थी। इस दरखास्त में उसका आरोप है कि उसने एक राजपूतों की लड़की से शादी की जिसका नाम मनीषा है और मनीषा के मायके वाले उसे नाजायज तंग कर रहे हैं। और यही नहीं, पिछले कल उसके नरेंद्र के माता पिता, पत्नी और चाची को बुरी तरह से मारपीट की तथा इन 5 का पुलिस ने किहार अस्पताल में मेडिकल करवाया। और इस दरखास्त पर पुलिस ने धारा 452, 147, 149, 303, 506 IPC के तहत व सेक्शन 3 SC/ST एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया है तथा 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिन 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसमें सीमा, सुषमा, चंपो, सिमलो, गुड्डो, रत्तो, अशोक कुमार, दुनीचंद, सुरेंद्र, तोलाराम, महेंद्र व ज्ञानू शामिल हैं। इन 12 आरोपियों को आज अदालत में पेश किया जा रहा है तथा आगामी अन्वेषण जारी है। राजस्थान के कोटा में फंसे हिमाचल के बच्चों को लाने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें रवाना हो गई हैं। अब अरसे से कोटा में फंसे इन बच्चों को ये बसें आसानी से घर ला पाएंगी। बता दें कि कोटा में प्रदेश के करीब 100 बच्चे लॉकडाउन के चलते फंसे हुए हैं।
इनमें ऊना के साथ साथ अन्य जिलों से ही करीब 40 बच्चे कोटा में फंसे बताए जा रहे हैं। कोचिंग के लिए गए ये बच्चे कई दिनों से वहीं पर हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने इन बच्चों को वहां से लाने की व्यवस्था की है, जिसके तहत HRTC की बसें भी कोटा के लिए भेजी गयी। बहरहाल अब शनिवार शाम को बच्चे घर पहुंचने वाले हैं और अब अरसे बाद माँ बाप से इनकी मुलाकात होने वाली है। सोलन की मेन मार्केट में फल और सब्जियों की ज्यादा रेट वसूलने की शिकायतों के बाद शनिवार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक ने छापा मारा। इस दौरान न केवल रेट लिस्ट चेक की गई, बल्कि मापतोल विभाग के अधिकारियों ने भारतोलकों की भी पड़ताल कर दुकानदारों पर शिकंजा कस दिया। शहर के मुख्य बाजारों में की गई इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। टीम ने करीब 2 दर्जन फल और सब्जी की दुकानों की जांच पड़ताल की और अधिक मुनाफा वसूलने पर 11 चालान काटकर 1 क्विंटल 92 किलो फल और सब्जियां जब्त की। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मिलाप शांडिल ने इस दौरान सब्जी विक्रेताओं को तय मुनाफे से अधिक न वसूलने की सख्त हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि इस महामारी के दौर में सभी को अपना कर्तव्य समझना चाहिए और ग्राहक से तय मुनाफे से अधिक पैसे नहीं वसूलने चाहिए। विभाग, नापतोल विभाग और कमेटी के अधिकारी शामिल थे। मार्केट से ये लगातार कंप्लेंट आ रही थी कि कुछ व्यापारी जो हैं वो सब्जियों और फलों के महंगे दाम लगा रहे हैं। हालांकि हमने लगातार निगाह रखी हुई है और आए दिन हम चेकिंग करते रहते हैं, पर आज ये विशेष अभियान था जो कि संयुक्त रूप से किया गया है। इसमें ये पाया गया है कि रेट लिस्ट तो अधिकतर दुकानों में लगी है, पर जब रेट लिस्ट का हमने मार्जिन चेक किया तो कुछ व्यापारी सब्जियों और फलों का महंगे दामों पर बेचते पाए गए हैं। तो जो भी व्यापारी ऐसा करता आज पाया गया है, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की है और उनसे फल और सब्जियां हमने सीज की हैं। इसके साथ ही बेचन विंग और MSC के अधिकारियों ने भी आज चेकिंग की। उन्होंने भी अगर उनके विभाग के संबंध में कोई व्यापारी नियमों को उल्लंघन करता पाया गया है तो उन्होंने भी आज उनके खिलाफ कार्रवाई की। कोरोना के महासंकट के बीच हिमाचल की चाय नगरी पालमपुर से राहत की खबर है। कोविड-19 के कारण टेंशन भरे माहौल के बीच भी कांगड़ा चाय की भरपूर पैदावार से खुशहाली की खुशबू महकने के आसार हैं। इससे पहले माना जा रहा था कि लॉकडाउन के पहले दौर में बागानों तक पहुंचने में लगी रोक से इस बार चाय उत्पादन का आंकड़ा प्रभावित हो सकता है। सरकार द्वारा दी गई राहत के साथ श्रमिक चाय बागानों में अप्रैल तोड़ को सफल बनाने में जुट गए हैं। इतना जरूर है कि चाय बागान मालिकों को इस बार श्रमिकों की कमी से जूझना पड़ रहा है, पर इससे इस बार पत्तियां तोड़ने में पिछले वर्षों से अपेक्षाकृत कुछ समय अधिक लग सकता है। लेकिन इस साल का मौसम चाय के पौधों के लिए काफी अच्छा रहा है और ये चाय का उत्पादन बरकरार रखने में अहम माना जा रहा है। पालमपुर स्थित टी बोर्ड के अधिकारी भी मानते हैं कि इस साल 10 लाख किलो चाय पैदावार का आंकड़ा पार कर लिया जाएगा। जैसे भी मैं कोविड-19 के तहत इंडस्ट्री का इम्पैक्ट के बारे में यदि हम लोग चर्चा करें तो ये बोल सकता है कि देखिए फास्ट सीजन में जो प्रोडक्शन का वॉल्यूम है वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन हाँ लेबर कम अवेलेबिलिटी के होने के कारण में फाइन प्लकिंग थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होने के कारण में थोड़ा क्वालिटी में थोड़ा ड्रॉप हो सकता है। लेकिन जो लास्ट ईयर में हम लोग 9.2 लाख फॉर्मल सेक्टर से प्रोडक्शन लाया, इनफॉर्मल सेक्टर को छोड़ के जो लोग हैंडमेड टी बुटीक टी बनाता है, जैसे गांव में लोग बनाता है, तो वो छोड़ के जो 9.2 लाख जो हम लोग रिकॉर्डेड प्रोडक्शन हिसाब से जो लास्ट ईयर कांगड़ा इंडस्ट्री का ओवरऑल प्रोडक्शन देखा, इस साल भी हम लोग उम्मीद कर सकता है जैसे मौसम का जो सपोर्ट मिल रहा है उसमें वो बरकरार रहने का ही ज़्यादातर चांस है। हम लोग ये बोल सकता है, ये उम्मीद कर सकता है। शिमला से कश्मीरी मजदूरों के अपने घर रवाना होने के बाद अब मंडी में रहने वाले कश्मीरियों ने भी झंडा बुलंद कर दिया है। मंडी में रहने वाले ये मजदूर भी घर जाने के लिए प्रशासन के द्वार पहुंच गए। मंडी शहर व आसपास से शनिवार को उपायुक्त परिसर के पास एकत्रित हुए 150 के लगभग मजदूरों ने प्रशासन से उन्हें घर भेजने की गुहार लगाई है। इन लोगों का कहना है कि प्रशासन उन्हें लखनपुर बॉर्डर तक जाने की अनुमति दे और जिस तरह से शिमला से बसों में मजदूर भेजे गए उसी तरह यहां से भी सभी को घर भेजा जाए। इस बार जम्मू कश्मीर से इन मजदूरों के प्रतिनिधि प्रशासन से भी मिले हैं, लेकिन अभी तक इन्हें घर जाने की मंजूरी नहीं मिली है। आइए सुने क्या कह रहे हैं मंडी में फंसे जम्मू कश्मीर के मजदूर। मोहम्मद रशीद, हम जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट पुंछ के रहने वाले हैं सर। हम यहाँ दिसंबर महीने से काम करने आए थे, तो यहाँ लॉकडाउन की वजह से हम बंद हो गए सर। आज 35 दिन हो गए बैठे, तो हमने रिक्वेस्ट की है जनाब जयराम ठाकर साहब से
और अनिल शर्मा साहब से, SDM साहब से, DC साहब से कि बराए करम हमारा रमज़ान का महीना भी अब चल रहा है सर, तो हमारे लिए कोई गाड़ियों का प्रबंध करके, आज हमारा पहला रोज़ा जो है वो शुरू है, तो हमें यहाँ से कोई गाड़ी का प्रबंध करके यहाँ से अपने स्टेट तक, लखनपुर तक हमें यहाँ से भेजा जाए। चलो हम अपने घर में जाके अपने परिवार के साथ रमज़ान के ये रोज़े तो रख सकें। सर छोटे छोटे बच्चे घर में वो भी परेशान हैं, हम यहाँ पे परेशान हैं, काम धंधा है नहीं, हम तो छोटे छोटे रूम है, तो यहाँ पे लेबर के सब हम दिहाड़ीदार बंदे हैं सर, काम धंधा ख़त्म है। तो यहाँ पे अब घर में थोड़ी बहुत खेती थी, उसका काम भी, हमारा पहाड़ी इलाका है, डिस्ट्रिक्ट पुंछ तहसील मंडी में, वहाँ पे हमारा पहाड़ी इलाका लोरन गांव पड़ता है, तो वहाँ पे अगर छोटी मोटी एक फसल साल की एक ही होती है मक्की, वो भी आज ही हमारा सीज़न है, अगर हम जा ना पाए तो वो भी समझो मान लो गई है, तो हमारा साल का जो छोटा मोटा गुजारा उससे भी होता था, उससे भी गए, यहाँ काम भी ख़त्म है। बाकी हमारे पास अब यही है कि चलो अगर बराए करम हमें कोई गाड़ियों का कुछ न कुछ प्रबंध करके यहाँ से भेजा जाए, हमारी यही रिक्वेस्ट है सर। पूरे ये हमने लिस्टें बना के सर अंदर ले गए थे, वो बोल रहे हैं सर गाड़ी नंबर डाल के लाओ। अब हमारे पास गाड़ियों का होता, हम दिहाड़ीदार आदमी हैं, तो कहाँ से लाएंगे गाड़ी करके सर, हम कैसे जाएंगे? इतने बंदों के लिए मान लो जैसे 150 बंदा यहाँ पे है, तो इतने के लिए गाड़ी का 60 बंदे तो हम खाली डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हैं, बाकी कश्मीर से हमारे भाई हैं। लेकिन ये बात है कि हमारे पास मान लो इस चीज़ की गाड़ी के लिए हम क्या करें, गाड़ियों का कोई प्रबंध नहीं है। ये देखो हमने लिस्टें बना के अभी ले गए थे, ये लेके अंदर बताई हमने DC साहब के, उनके पियों बार बोला उन्होंने कि भाई आप गाड़ी नंबर डाल के लाओ। सर गाड़ी नंबर हम कहाँ से डालेंगे जब हमारे पास है ही नहीं है, गाड़ियों का कोई बस प्रबंध ही नहीं है हमारे पास, तो कहाँ से करें? हम ये बोल रहे हैं सर अगर इतना भी नहीं है, आप सरकारी बसें हमें यहाँ से दो, जो किराया होगा यहाँ से जाने का, चलो हम कुछ भी करके अपनी जेब से उनका किराया भी भर के देंगे, लेकिन यहाँ से लखनपुर तक हमें किसी हिसाब से यहाँ से निकालो सर। चलो जाके अपने परिवार के साथ हम भी रोज़ा तो रख सकें वहाँ पे, चलो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम क्वारंटाइन करके वहाँ से घर जा सके। शुक्रिया, मैं आपके चैनल से कोरोना लॉकडाउन के 1 महीने के बाद सिरमौर में प्रवासी कामगारों की हालत अब नाजुक होने लगी है। नेपाल से आकर कई साल से कुली का काम करने वाले मजदूरों को अब खाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। पिछले 1 महीने से जिला मुख्यालय नाहन में लॉकडाउन के बीच बंद पड़े कामकाज की मार सबसे ज्यादा इन्हीं नेपाली मजदूरों पर पड़ी है। दिल्ली गेट और बस स्टैंड पर बसों से सामान उतारने और चढ़ाने वाले मजदूर अब खाली सड़कों को निहार कर 2 वक्त की रोटी के लिए तरस कर रह गए हैं। परिवार के भरण पोषण के लिए घर छोड़कर कस्बों में काम की तलाश में आकर मजदूरी करने वाले ये मजदूर अब अपना खुद का पेट भरने के लिए तरस रहे हैं। इन कामगारों को नाहन शहर के समाज सेवियों ने खाने का इंतजाम किया है, पर परिवार की चिंता के कारण अब ये खून के आंसू बहाने को मजबूर है। बताया जा रहा है कि कई कामगार तो पिछले 6 माह से घर ही नहीं जा पाए हैं। ऐसे में उन्हें परिवार के साथ साथ उधार लिए पैसों को चुकाने की फिक्र सताई जा रही है।